हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक तो इसके बारे में बेसिक कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते क्या हैं और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एक साथ में प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप से बनते हैं। ठीक है, दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप से बनते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हम एल्काइल ग्रुप लगा दें और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन जाता है? कीटोन। ठीक है, अब जैसे हम कुछ कॉमन से एल्डिहाइड देखेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ कॉमन एल्डिहाइड हैं CH3 CHO, 2 कार्बन है, क्या है? इथेनल। HCHO जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है, मिथेनल। कॉमन नेम भी इनके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इथेनल का कॉमन नेम होता है एसिटिल्डिहाइड और मिथेनल का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर हम बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही कीटोन लेते हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें 3 कार्बन है, ये बन गया प्रोपेनोन। इसमें सफिक्स क्या यूज होता है? अल यूज होता है और इसमें सफिक्स क्या यूज होता है? ओन। तो प्रोपेन हो गया और सेकंड पोजीशन पे ओन है तो नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3, तो ये बन गया प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, 2 बेंजीन अगर हमने जोड़ दिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप से ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाईफिनाइल कीटोन। ये वाला जो है इसमें एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक इधर है, ये क्या बन जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन। इसमें एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब आज के अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एक साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं। वो आपने वैसे पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन एक साथ। चलो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। किससे कर रहे हैं हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम एल्कोहल्स से, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो देखो, जब हम 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, सबसे पहला रिएजेंट हमें क्या लेना है? रिएजेंट लेना है हमें कौन सा? एसिडिफाइड KMnO4
या फिर K2Cr2O7। सबसे पहले इस रिएजेंट की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, जब 1 डिग्री अल्कोहल हम लेंगे, H पॉजिटिव K2Cr2O7 ले लो या KMnO4 ले लो, तो क्या बनाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है। अगर हम ले 2 डिग्री अल्कोहल और उसकी रिएक्शन कराएं H पॉजिटिव K2Cr2O7 या KMnO4 से, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कीटोन। अगर हम ले 3 डिग्री अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा, वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो अभी हम बना नहीं रहे, तो इसकी रिएक्शन तो अभी हम नहीं करेंगे। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे। अभी हम करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाएंगे। ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल कौन से होते हैं, वो वाले अल्कोहल जिसके अंदर 2 डिग्री पे, यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ पहले से 2 कार्बन अटैच हैं, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। CH3 COH CH CH3। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इसे करेंगे एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7 कोई भी लेंगे आप, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। ठीक है। H2 निकलेगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये हमें क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। पढ़ा है आपने ऑक्सीडेशन, 11th क्लास में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है। ब्रांचिंग और बढ़ा के देख लो, या और लंबी चेन अगर हम कर दें, CH3 CH2 CHOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3। सेम प्रोसेस, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। ऑक्सीडेशन करेंगे जब K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आगे समझ में। उसके बाद में हमें लेना है दूसरा रिएजेंट। ठीक है। चलो अब हम लेंगे अगला रिएजेंट, किसकी प्रेजेंस में करेंगे अब की बार हम रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे रिएजेंट हैं जो अल्कोहल से हमारी हेल्प करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में। इनमें है जैसे कि PCC ले सकते हैं। PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला होता है इसका कुछ इस तरह की, बेंजीन रिंग होती है जिसके साथ में N ऐड है। ठीक है। और साथ में HCl है और Cr2O3 है। ठीक है। इन रेशो होते हैं 1:1:2 करके। PCC ले सकते हैं। ये जो PCC है ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किस में, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किस में, कीटोन में। 3 डिग्री अगर होंगे तो 3 डिग्री के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। याद रखेंगे इनको। ठीक है। 1 डिग्री किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। देखते हैं कैसे बदलता है, क्या होता है। सिंपल, वही जैसे हम लेते हैं 1 डिग्री CH3 CHO। कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। रिएक्ट किया। अब इसमें आ जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल का तो ले ही नहीं सकते, यहाँ बन जाएगा OH, सॉरी। ठीक है। क्योंकि हमें तो 2 डिग्री लेना है, 2 डिग्री पे हमारा कीटोन बनेगा। पहले ही एल्डिहाइड ले लिया, अल्कोहल लेना था। CH3 C
H2OH, ठीक है, इथेनॉल ले लिया, इसको रिएक्ट किया PCC की प्रेजेंस में, वही हाइड्रोजन निकलेगा किस तरह से, CH3C, एक H ये, OH ये, एक हाइड्रोजन इसके पास से, एक इसके पास से, तो क्या बन जाएगा CH3CHO, CHO, ठीक है, ये बन गया एल्डिहाइड 1 डिग्री से। अब हम लेंगे 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री हो गया, अब लेंगे 2 डिग्री, CH3CHOH, CH3, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस PCC की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसको, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया कीटोन, ठीक है। ऐसे ही हम इसके साथ में और क्या क्या ले सकते हैं, जोन्स रिएजेंट ले सकते हैं, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, और सैरेट्स रिएजेंट आ सकता है, या फिर कोलिन्स रिएजेंट आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है NBS एनब्रोमो सक्सिनाइड, ये सब जो भी रिएजेंट होंगे इन सब में सेम यही प्रोसेस होगी, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद अगला मेथड, नेक्स्ट मेथड होता है जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब पे, कॉपर ट्यूब के ऊपर अल्कोहल की क्या होती है, स्टीम्स को पास किया जाता है एट 573 केल्विन, प्रोसेस सेम रहती है, 1 डिग्री पे एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री पे क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। अब CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब हीट करते हैं इसको एट 573 केल्विन, क्या होता है, वही डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसको बोलते हैं भाई डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब सेम वही है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक इसके पास से, एक इसके पास से, इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हम इसकी लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर लिखेंगे इसकी, इसको हीट करेंगे ओवर कॉपर ट्यूब 573 केल्विन पे, तो क्या बन जाएगा CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम लेते हैं 2 डिग्री, CH3CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल हमने ले लिया, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, कॉपर ट्यूब के ऊपर हीट करते हैं 573 केल्विन पे, ठीक है। क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पे से, एक हाइड्रोजन इस पे से जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा कीटोन। आगे समझ में, सब में सेम प्रोसेस है, बस याद तुम्हें क्या रखना है कि कौन कौन से रिएजेंट लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने PCC लिया, उसके साथ ऑक्सीडाइज किया, जॉन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, सैरेट्स रिएजेंट, NBS और कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, ऑक्सीडाइज किया जाता है उनके प्रेजेंस में, तो सब में क्या बनेगा, 1 डिग्री से अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री से क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। चलो, उसके बाद है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, एल्कीन्स का डिहाइड्रेशन करना है
यानी कि वाटर की एडिशन करनी है इसमें, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। दो रिएजेंट लेने हैं हमें, एक तो डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, इन दोनों की प्रेजेंस में हमें इसकी क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है। अब इस H2O को कैसे लिख सकते हैं, HOH करके, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, OH ग्रुप इस कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है। ये बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CHOH। अब यहाँ से तुम देख रहे हो ये तो एक अनस्टेबल फॉर्म है, इनॉल बन रहा है, 11th में पढ़ा था। क्या है ये, एक अनस्टेबल फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म किस तरह से होता है, टोटोमेरिज्म में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होगी यहाँ और बॉन्ड चला जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या फॉर्मूला है ये, CH3CHO, ठीक है। चलो ये तो हो गया जब हमारे पास में एल्काइन किस तरह का है, एल्काइंस। ये तो हो गया हमारे पास एल्काइन किस तरह का है। एल्काइन जो है उसमें 2 ही कार्बन दे रखे हैं, लेकिन अगर एल्काइन जो हो उसके अंदर 2 से ज़्यादा कार्बन हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर इसका करते हैं हम डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। अब यहाँ कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन किस पे जाएगी और OH ग्रुप किस पे जाएगा, ये पता चलेगा किससे, मार्कोवनिकॉव्स रूल से, ठीक है। मार्कोवनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस पे जाएगी जिस पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH ग्रुप किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। फिर वही सेम प्रोसेस, अनस्टेबल फॉर्म है तो क्या होगा, इसका टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। और क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन जाएगी यहाँ इस वाले कार्बन पे। तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। एल्डिहाइड जो बनेगा वो बनेगा सिर्फ इस वाले एल्काइन से, बाकी इसके सिवा कोई भी एल्काइन हम लेंगे तो सबसे क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे, ठीक है। एक मेथड और करते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंपल ले रहे हैं। ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन O3 से रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड किस तरह से बनेंगे, ऑक्सीजन इनके साथ, दोनों के साथ ऐड होंगी तीनों ऑक्सीजन, कैसे, CH2 ऐसे बॉन्ड बनेंगे। अब बॉन्ड टूटेंगे किस तरह से, ये और ये, तो क्या बनेगा, HCHO और ये वाला भी HCHO, यानी 2 मोल्स होंगे HCHO के, ठीक है, यानी एल्डिहाइड बन गया। अब लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं, सेम प्रोसेस, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, CH3CHO CH2
HOO, इस तरह से टूट रहा है। तो क्या बनेगा, CH3CHO और HCHO, यानी हमारे पास इथेनॉल भी बनेगा और मिथेनॉल भी बनेगा। CH3CHO और HCHO, इथेनॉल और मिथेनॉल। ठीक है, अब इसमें हम कर देते हैं ब्रांचिंग। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और उसकी करते हैं ओजोनोलिसिस। इन दोनों कार्बन्स पे आएगा CH3, ये वाला कार्बन है, इसके साथ एक CH3 और जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना, एक CH3 ये एक ही है, ठीक है। अब इसके साथ में ऑक्सीजन आ गई और दूसरे वाला CH2 ग्रुप। अब इसके साथ में ये ऑक्सीजन और ये, अब तोड़ेंगे इसे, ऐसे टूटेगा, यहाँ बनेगा CH3CO CH3 और ये HCHO। यानी कीटोन भी बन गया और एल्डिहाइड भी बन गया। यानी जब हम ब्रांचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग के केस में क्या होता है, कीटोन बन जाते हैं। ठीक है, आगे होगी ओजोनोलिसिस समझ में। एक मेथड इसका शॉर्टकट ये हो सकता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो, यानी CH2 के साथ एक O, इस CH2 के साथ एक O सीधा, और क्या बनेगा HCHO और HCHO, यानी कि 2HCHO। एक मेथड ये हो सकता है। ठीक है, इसमें भी करके देख सकते हो, यहाँ O जुड़ेगा CH3CO CH3 और HCHO। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा CH3CHO आ जाएगा इसके साथ में, और इसमें जब O जुड़ेगा तो HCHO। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, यानी शॉर्टकट है ये करने का। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो में सब अच्छा समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की अलग से प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे एल्डिहाइड्स अलग से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। थैंक यू।